संविधान की शक्ति, बदलाव की बात, जनसुराज के साथ। बाबा साहेब का सपना, जनसुराज का संकल्प, समता, शिक्षा और सम्मान। जहां विचार हो अंबेडकर के, वहां रास्ता हो जनसुराज का। भारत की सामाजिक और राजनीतिक चेतना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान अमिट है। उन्होंने न केवल देश का संविधान रचा, बल्कि समानता, न्याय और अधिकारों के लिए एक नई दिशा दी है। हर साल 14 अप्रैल को पूरे देश में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए देश भर की कई सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं कार्यक्रम आयोजित करती हैं। इसी क्रम में बिहार की सक्रिय राजनीतिक ताकत जनसुराज पार्टी ने जमुई जिले में एक खास आयोजन कर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में न केवल उनके विचारों को याद करने का माध्यम ही नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में पार्टी की प्रतिबद्धता भी दर्शाई गई। संविधान निर्माता, समाज सुधारक और करोड़ों लोगों के अधिकारों की आवाज आज 14 अप्रैल को पूरे देश में मनाई जा रही है अंबेडकर जयंती। इस कड़ी में जमुई जिले में जनसुराज पार्टी द्वारा आयोजित किया गया एक विशेष कार्यक्रम, जहां न सिर्फ बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गई, बल्कि उनके आदर्शों को जीवन में उतारने का संकल्प भी लिया गया। जनसुराज पार्टी, जो बिहार में जन जागरण और राजनीतिक सुधार की नई लहर के रूप में उभरी है, उसने आज जमुई पार्टी कार्यालय में अंबेडकर जयंती मनाकर बाबा साहेब के विचारों को जमीनी स्तर तक ले जाने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मदेव यादव, महासचिव जमादार सिंह, कोर कमेटी सदस्य अनिल प्रसाद शाह, प्रकाश चंद्र, अधिवक्ता रमाकांत पासवान और भावी प्रत्याशी संजीव सिंह जैसे नेता शामिल हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। आज पूरे देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था और उनके जन्मदिन को लोग पूरे भारत में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। उनके जन्मदिन को लोग समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी पूरे भारत के लोग मनाते हैं। आज हम जमुई जिले में हैं और जमुई जिले में जनसुराज पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा भी यहाँ इनके कार्यालय में अंबेडकर जयंती मनाया गया है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और एक पदाधिकारी से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। ये आपका नाम? जी, धर्मदेव यादव, जिलाध्यक्ष जनसुराज पार्टी जमुई। आप सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर हम सभी उन्हें नमन करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है संविधान निर्माण में, जिसके बल पर देश आज यहाँ तक पहुँचा है। देश में तमाम तरह की जो सुविधाएं बढ़ी है, तमाम तरह की जो समानताएं थी वो समाप्त हुई है, देश आगे बढ़ा है। तो उनके संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाबा साहब ही ने कहा था कि यदि संविधान का जो प्रावधान है वो अगर पूर्णतः लागू नहीं हुआ तो ये संविधान महज कागजों का पुलिंदा बनकर रह जाएगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में आज आप देखें तो देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले में बिहार हर एक मामले में सबसे पीछे, सबसे नीचे है। तो इस मामले में तो सही में जो बाबा साहब का संविधान है वो यहाँ लागू नहीं हुआ है। और ये जो है लागू नहीं हुआ, इसके पीछे सबसे जो बड़ा कारण है वो है कि जात और धर्म के आधार पर जो चुने हुए लोग थे उन्होंने भारत के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को पूर्णतः लागू नहीं किया, जिसकी वजह से बिहार आज सबसे पीछे, सबसे नीचे। आज की तारीख में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के मौके पर हम लोग के सामने ये चुनौती भी है कि बाबा साहब का जो संविधान है वो कैसे राज्य में लागू हो, हमारा बिहार भी कैसे जो अग्रणी राज्य है इसी देश के, उसके मुकाबले में खड़ा हो। मेरा नाम जमादार सिंह। अंबेडकर जयंती पे क्या कुछ कहना चाहिए? अम्बेडकर साहब, बाबा साहब का योगदान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने संविधान का निर्माण किया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे और दुनिया के सभी संविधानों से अच्छी बातों को लेकर उन्होंने भारतीय संविधान में संशोधन का काम किया। संविधान बहुत बढ़िया संविधान, भारत का संविधान दुनिया का सबसे अनोखा संविधान माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि संविधान को लागू करने वाले की नीयत ज़्यादा समय तो 1950 में संविधान लागू तब से लगातार जितने शासक हैं उनकी नीयत साफ नहीं रही है, जिसके कारण हमारा देश, खासकर बिहार, बहुत पीछे रह गया।
सबसे बड़ी बात है कि उनका जो योगदान है, उन्होंने जिस वक्त उनका जन्म हुआ और फिर जब वो संभाले, शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, उस समय सामाजिक वातावरण, सामाजिक स्थिति बहुत खराब थी, छुआछूत चरम पर थी, असमानता या असमानता दिखाई देती थी। तो ये दर्द बाबा साहब को रहा है और उस दर्द के कारण उन्होंने हाशिए पर जो वंचित वर्ग था उसको ऊपर उठाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये बुनियादी बातें उन्होंने कही थी। लेकिन यह सिर्फ हाशिए पर वंचित लोगों के लिए ही यह मंत्र नहीं रह गया, यह तो मंत्र तमाम वर्गों के लिए है, क्योंकि शिक्षा सबके लिए, संगठित होना सबके लिए जरूरी है और संघर्ष करना सबके लिए जरूरी है। आज के परिवेश में अम्बेडकर साहब के नाम पर या बड़े बड़े जो महापुरुष पैदा हुए उनके नाम पर गजब की राजनीति चल रही है। अब देखिए, अम्बेडकर साहब सभी पार्टी के लिए और परिवार हो गए, इनका नाम लेना होगा। 20% आबादी लगभग दलितों की है देश में और अम्बेडकर साहब के लिए, अम्बेडकर साहब दलितों के लिए भगवान है। तो उन दलितों को खुश करना ये तो सबकी मजबूरी है। लेकिन आज तो स्थिति ये है कि गांधी जिसका नाम कांग्रेस लगातार लेती रही है, बराबर गांधी, आज वो गांधी जी को पीछे छोड़ रही है कांग्रेस और अंबेडकर साहब को आगे बढ़ा रही है। एक बात तो ये। दूसरी बात, हमारे देश में जो प्रवृत्ति, राजनीति की दूषित प्रवृत्ति जो दिखाई दे रही है, उसमें कष्टकर बातें तो यह है कि महापुरुषों को हमने जाति में बांटा। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे महापुरुष चाहे अम्बेडकर, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर, चाहे नेहरू जी हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे अब्दुल कलाम, जितने भी हमारे देश के महापुरुष हैं, सब राष्ट्रीय धरोहर। अब दुर्भाग्य हम जाति वर्ग में बढ़कर अपने अपने जात में बांट रहे हैं। अभी आपने देखा कि आगरा में क्या हुआ था, 12 तारीख को राणा सांगा जो प्रतापी राजा थे, बहुत बड़े योद्धा थे, उनके नाम पर जयंती मनाई गई। तो सिर्फ राजपूत वर्ग वही कर रहा था। अब कल पटना में जो 13 तारीख को कार्यक्रम जाति के नाम पर, ये क्या है? जाति के नाम पर। तो हमने अपने महापुरुषों को जाति वर्ग में बांट दिया है और ये सबसे बड़ी विडंबना है देश के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है कि राष्ट्र के जो भी महापुरुष हैं वो हमारे धरोहर है और उनको हमें उनसे सीखने की जरूरत है, उनसे जीने की जरूरत है, प्रेरणा लेने की जरूरत है। कभी मैं तो जाति मन करके, मैं तो साफ कहता हूँ, ये सांप्रदायिकता जो चीज है ना, इससे ज्यादा विनाशकारी जातिवाद समाज को टुकड़ों में बांट दिया है और सांप्रदायिकता तो 2 वर्ग। तो ये जातिवाद का जहर हमको खत्म करना होगा। दुर्भाग्य है कि ये सोच अब वीर कुंवर सिंह या राणा, हम संजोग से क्षत्रिय विराजमान, तो वीर कुंवर सिंह, राणा सिंह ही हमारे प्रेरणा स्रोत होंगे, हमारे बाबा साहब नहीं होंगे। ये क्या बात? तो इस तरह की प्रवृत्ति आज आपको देखने को मिलती है। इन दुष्प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने की जरूरत है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जातीय समीकरण पर आधारित वोट की राजनीति को ध्यान में रखकर लोग महापुरुषों की पूजा, ये जो पूर्व से स्थापित पार्टियां वो पूजा कर रही है, लेकिन हमारा जो जन सुराज है, हमने गांधी को भी और हमने बाबा साहब को भी अपने झंडा में अपना स्थान दिया है। तो हम तो हमारे यहाँ जितने भी संगठन में जुड़े हुए लोग हैं, हर जाति समुदाय के हैं और हम लोग जातिवाद से ऊपर उठकर समाज के हित में काम करना चाहते हैं और जन सुराज का जो यही ध्येय है और इसी सोच के तहत
हम लोगों ने तय किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को भी हम लोग मनाएंगे। उन्होंने जो समाज के लिए उनका जो योगदान रहा है, जो उन्होंने शिक्षा दी है, उनके रास्ते पर हम लोग चलने का प्रयास। आपकी पार्टी जो है जनसुराज, आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव, तो जाति और धर्म से ऊपर हट, बिल्कुल हम जाति धर्म से ऊपर उठकर, बिल्कुल जाति धर्म से हम ऊपर के, कोई जाति कोई धर्म की बात हम नहीं करते। हम तो राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र विकास की बात करते हैं, बिहार विकास की बात करते हैं। तो विकास पर आधारित राजनीति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर आपका क्या बाबा साहब के बारे में मेरा ये कहना है कि जिस संघर्ष के बाद उन्होंने स्थान और शिक्षा प्राप्त किया, उसके आधार पर उन्होंने संविधान के निर्माण में उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए संविधान में बहुत प्रावधान किया और उसका समावेश किया। और उनके समय के जो उन्होंने देखा कि दलितों को समाज में किस तरह से तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने संविधान में रिजर्वेशन अर्थात आरक्षण का प्रावधान किया। और उनके आरक्षण के बदौलत आज समाज में कुछ दलित वर्ग के लोग अच्छे पदों पर आए हैं और उनका जो संविधान में प्रावधान था उसका लाभ उठाए हैं। इसके बावजूद भी मेरा ये कहना है कि SC/ST कमीशन का जो ये रिजल्ट है कि इस 50-75 साल के रिजर्वेशन के बावजूद भी दलितों को कितना स्थान मिल पाया है उनके समाज में ऊपर आने के लिए, तो ये SC/ST कमीशन का रिपोर्ट है कि 0.01। अभी आप ये समझ सकते हैं इस आंकड़े से कि SC/ST को या दलित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को अभी कितने सपोर्ट की जरूरत है समाज में, जिसका प्रावधान उन्होंने संविधान में किया। दूसरी चीज, उन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया ताकि शिक्षित होकर लोग अपने हक को समझें और समाज में अपना स्थान बनाने का प्रयास करें। संविधान में अभी तक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में समावेश नहीं किया गया है, जो कि बहुत जरूरी है कि शिक्षा को भी समाज संविधान में मूल अधिकार के रूप में डाला जाए, ताकि समाज के हर वर्ग के लोग, न सिर्फ दलित वर्ग की, गरीब वर्ग के लोग, जिसमें कि हर एक जाति के लोग आते हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। अगर ये शिक्षा मूल अधिकार के रूप में आ जाएगी, तब समाज में एक सामान्य वर्ग अर्थात सभी वर्ग के लोग, दलित के साथ साथ सभी वर्ग के लोग एक सामान्य जीवन जी सकेंगे शिक्षा के लिए। तो ये इस तरह से अगर उनके बारे में अगर बखान करने बैठा जाए तो बहुत ही ये टाइम कम होगा, लेकिन इतना ही कहना काफी है कि जो उन्होंने रास्ता दिखाया है हम आने वाले पीढ़ी के लिए, उस रास्ते पर केवल चलकर ही हम ये सारा काम समाज का उत्थान कर सकते हैं। और केवल उन पर ये अनेक पार्टियां केवल फूल चढ़ाकर अपना कर्तव्य का इतिश्री मान लेती हैं, लेकिन उनके आदर्शों पर चलकर, उनके दिखाए हुए राहों पर चलकर अगर हम अपने समाज का उत्थान करें तो सच में ये उनके लिए हम लोग श्रद्धांजलि दे पाएंगे। सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। उनकी जयंती पर जो उनका विचार है हम लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। शिक्षा पर बहुत जोर दिए। उनका एक कहना था, शिक्षा एक ऐसा चीज है, शेरनी का दूध, जितना पियोगे उतना गर्जोगे। इसलिए मूल रूप से हम लोग को शिक्षा पर उनका दबाव था। शिक्षा अपने जीवन में आने वाले पीढ़ी को ये संदेश देना चाहिए, उनके जो भी मार्गदर्शन है आने वाली पीढ़ी को देना चाहिए, उनसे सीख लेना। मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। क्या कुछ कहेंगे? आज भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है और हम जमुन कार्यालय जनसुराज पार्टी की बैठे हुए हैं। हम यही कहेंगे कि शिक्षित रहो, संगठित रहो। और बाबा साहब का कहना था कि सभी जाति धर्म के लोगों से
कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और यही सब के रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं और आगे भी चलते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मैं अधिवक्ता पासवान जनसुराज पार्टी का युवा संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं आज मुझे खुशी हो रही है कि आज हमारे जमुई कार्यालय में जनसुराज के पार्टी की ओर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। बाबा साहब के बारे में मैं जितना भी बोलूँ बहुत कम है। बाबा साहब वह पारस है जिनका अनुसरण लोग 1% भी करता है तो सोना हो जाता है। बाबा साहब ने राष्ट्रहित के लिए काम किया, पूरे राष्ट्र के लिए काम किया। उस राष्ट्र में जितने भी जनमानस हैं, महिला पुरुष, दलित, अगला पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, सबों के लिए काम किया। आज बाबा साहब जो संघर्ष झेले थे, वही संघर्ष उस समय के दौर में अनेकों लोग झेले, लेकिन बाबा साहब ने एक मात्र ऐसे लोग थे जो अपना सारी सुख चैन छोड़ करके अपने राष्ट्रहित के लिए लगा। राष्ट्रहित में सबसे पहले संपूर्ण जातियों की महिलाओं की बात उन्होंने किया, महिलाओं के मतों के अधिकार की बात किया, महिला को शिक्षित करने की बात उन्होंने किया, बच्चों की बात किया उन्होंने, बच्चे कैसे पढ़े उसके बारे में चर्चा की। और जो वैसे तबके के लोग हैं जो जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे, उनके लिए तो साक्षात भगवान है। उनसे बढ़कर दूसरा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। वह कुत्ता बिल्ली जो तालाब में पानी पी सकते थे, लेकिन उस दौर में एक इंसान पानी नहीं पी सकता। उस अस्पर्धा को उन्होंने समाप्त करने का काम किया। और बाबा साहब हमारे बीच सदियों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम मैं मेरा नाम संजीव कुमार हुआ, जमुई जिला उपाध्यक्ष। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर दिल की गहराइयों से उनको नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही देन है जो कि हम लोग यहाँ बैठे हुए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान उन्होंने दिया भारत को, वह सर्वांगीण विकास की ओर देश को ले जाएगा। सर्वांगीण विकास का मूल 5 बिंदु होता है: रोटी, कपड़ा, शिक्षा, मकान और स्वास्थ्य। यह 5 चीज सभी को चाहिए, चाहे वह कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, इसमें कोई अछूता नहीं है। उनका जो संविधान का जो निर्माण हुआ है, इसी 5 मूल बिंदु जन जन तक पहुंचे और इसका लाभान्वित सभी लोग। अब रही बात राजनेताओं की, कहा गया है कि अच्छे लोग और के पास अगर अच्छा चीज, खराब चीज भी मिल जाएगा, उसका सदुपयोग ढंग से हो जाएगा। टेक फॉर एग्जाम्पल, कूड़ा से अगर सामान अगर लाया जाए तो कूड़ा से भी लाके जो है अच्छी अच्छी क्रिएटिव चीज को लाया जा सकता है, उसको यूज किया जा सकता है। उसी तरह से हम लोग जितना शिक्षित हैं उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। अंग्रेजी के टाइम में बोलल गए, वोट डालो राज करो। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन वो उसका जो स्लोगन है वो आज भी जिंदा है, जिसको यूज स्वार्थी नेताओं कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि हम लोग जात पात में बट गए हैं। सब अपने अपने समुदाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मीठी मीठी बात तो सब बोलते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है तो टाइटिस बिलैया फिस हो जाता है। तो मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि कथनी और करनी पर अमल कीजिए, जो बोलिए उस पर अमल कीजिए और संसार को एक नया पैगाम दीजिए, क्योंकि हमारा भारत सोने की चिड़िया कही गई है और हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां विश्व
पूरा विश्व यहाँ आना चाहता है और आया भी, और जो आया है वो खाली हाथ में गया है, कुछ ना कुछ लेके गया है। तो इसीलिए हमारे संविधान के माध्यम से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है वह अकाट्य है, सराहनीय योग्य है, और जिस पर हम लोग अमल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास बंदूक अगर मिल जाए, सब आदमी के पास अगर बंदूक मिल जाएगा तो उसका यूज सही तरीका से हो जाएगा, और वही शस्त्र अगर किसी गैर फालतू आदमी के हाथ में पड़ जाएगा तो वही उसी बंदूक से संविधान का हनन हो जाएगा। एक तरफ से वही बंदूक जो है संविधान की रक्षा करेगा और एक तरफ जो है वही बंदूक जो है संविधान को तोड़ेगा। तो इसलिए मेरा कहना यह हुआ कि हम लोग जितने भी नेतागण हैं, अगर जनता से हम अपील करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप लोग में वो ताकत है जो कि सही लोग, सामूहिक प्रयास, सही सोच के लोग को चुन के विधानसभा भेजिए, लोकसभा भेजिए, ताकि इस संविधान की रक्षा ढंग से हो सके और इस तरह का जो आए दिन देश में मार काट फलना धरगाना जो हो रहा है, उलझुल जो बातें हो रही है वो खत्म हो और हम लोग सब मिलके एक नया संसार बसावे जिसका अनुसरण पूरा देश करे। इसी चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम में युवाओं की भी भागीदारी देखने लायक थी। जन स्वराज पार्टी की युवा इकाई ने बाबा साहब के विचारों को अपनाने और उन्हें अगली पीढ़ी तक ले जाने की बात कही। अंबेडकर की जयंती पर जन स्वराज पार्टी ने सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं दी, बल्कि यह दिखाया कि उनका आंदोलन आज भी जिंदा है। संविधान, समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अपनाकर पार्टी बिहार में बदलाव की बयार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जमुई से जन स्वराज पार्टी का यह आयोजन इस बात का संकेत है कि राजनीति सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं, बल्कि विचारों और बदलाव की प्रेरणा भी हो सकती है। बाबा साहब के विचार आज भी जिंदा हैं और उन्हें जिंदा रखने के लिए ऐसे प्रयास बेहद जरूरी हैं।